आप लोग भी उसी मंदिर से जुड़े हुए हैं। आप एक युवा के तौर पर ये जो इटावा वाली घटना घटी उसको उसको कैसा मानते हैं? आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, सुन करके कुछ अच्छा भी हुआ, गलत भी हुआ। अच्छा, क्यों? अब कुछ अच्छा भी हुआ, अच्छा वो गलत हुआ, बाकी जो लोग वहाँ हैं वही बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। सच्चाई था। अब बाबा जी, मेरा आपसे सवाल इससे अलग है। यहाँ दिल्ली आने का और इधर आने का कोई खास मकसद? हम दिल्ली के ही हैं, मूलतः दिल्ली दिल्ली के ही हैं। महाराज जी मूलतः दिल्ली से। वैसे यूपी के हैं हम, लेकिन हमारे फोर फादर सब दिल्ली में ही हैं, यूपी में हैं। जैसे आज दिल्ली निकलने का कोई वैसे एक कारण है कि आज हमारी कावड़ सेवा संघ की मीटिंग थी सीएम के साथ। दिल्ली वाली? हाँ, दिल्ली व सीएम के साथ मीटिंग थी और हमारे हजारों कावड़ जो कैंप लगाते हैं, जो कावड़ सेवा कैंप लगाते हैं, उनकी मीटिंग थी। तो आज सीएम साहब ने कुछ घोषणा की है। उन्होंने पहली बार, मैं कह रहा हूँ पहली बार, जब से कावड़ सेवा लगी है, पहली बार इतनी अच्छी घोषणाएं हुई हैं, इतनी अच्छी मदद की है सरकार ने। मुझे अभी मैंने देखा नहीं क्या हुआ है। आप लोगों की मीटिंग में क्या फैसला हुआ, क्या घोषणा? मीटिंग में फैसला यही हुआ कि हम जो कावड़ कैंप लगाएगा उसको 10 लाख रुपए तक देंगे। हम 10 लाख रुपए तक देंगे। 50,000 से 10 लाख रुपए तक देंगे। कौन देगा? सरकार? दिल्ली सरकार। और कावड़ जो जाते हैं यात्री कैंप लगाते हैं, कैंप लगाते हैं जो, अरे जो टेंट लगाते हैं यात्रियों को, डीजे बजाते हैं, खाना पीना, हाँ, उनको 10 लाख तक? 10 लाख तक देंगे। 50,000 से 10 लाख तक देंगे उनको। दूसरी बात, बिजली फ्री, सारा प्रशासन आपकी सेवा में लगेगा। कावड़ जो कावड़ लेके आते हैं उनकी सेवा में लगेगा। बहुत अच्छी घोषणाएं की उन्होंने। हम जो लोग हैं दिल्ली के, केजरीवाल सरकार के बदलने के बाद, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद, इस बार की कांवड़ यात्रा के लिए कंपटीशन योगी आदित्यनाथ की सरकार से दिल्ली वाली की है क्या? ये तो बात सच्ची है। आप जो कहें सच्ची बात की है कि एक्चुअल में क्या है कि ये गवर्नमेंट, कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत उपद्रव भी देखने को मिलता है रोड पर सामान्य लोगों के साथ। बहुत गलत है वो। उसके लिए भी कुछ चर्चा हुई कि खाली बस? उसके लिए कोई चर्चा नहीं हुई। उसके लिए नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत कहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ सरकार को सख्ती के साथ देना चाहिए, जो ऐसा उर्दंग, जो ऐसा उपद्रव। 10 लाख, अच्छा, और क्या? और बिजली की सेवा फ्री कर दी उन्होंने, और भी प्रशासन की सारी सुविधाएं फ्री कर दी उन्होंने। बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने दिल्ली सरकार ने की है। वहाँ उस पूरी बैठक में ये सवाल नहीं उठा कि कांवड़ियों का उपद्रव रोकने के लिए? वो सवाल नहीं उठा, वो नेक्स्ट मीटिंग उठेगा। अभी मीटिंग बहुत सारी हैं। आज जैसा कि देखा, आदरणीय कपिल मिश्रा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 150 कावड़ संघ आए हुए थे जो कैंप लगाते हैं, कावड़ियों की व्यवस्था देखते हैं, सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्थाओं की चर्चा हुई। उसमें उन्होंने एक बात ये भी बोली कि भाई आप उनके रहने से लेकर 10 दिन की यात्रा होती है, 10 दिन ही दिल्ली में ये सब चीजें चलती हैं। आपको उस जो तब, लेकिन मैंने सुना इस बार योगी सरकार की तरफ से, पहले तो फूल बरसाए ये सब होता रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अच्छा मुहर्रम भी पड़ रहा, उस पर भी कुछ मुहर्रम में वो आप लोगों की चर्चा नहीं हुई। तो वहाँ आया कि इस बार कांवड़ की जो साइज है वो भी फिक्स होनी चाहिए, डीजे का भी मामला फिक्स होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण का भी मामला फिक्स होना चाहिए। अच्छा, वो दुकानदार को भी जो पहचान पिछली बार थी उसकी भी चर्चा हो रही, उसकी भी चर्चा यहाँ भी हुई है? नहीं, उसकी चर्चा नहीं, लेकिन वो ठीक है। चलिए, खैर, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात है। आपको तो हम देखते रहते हैं, रोज देखता हूँ आपका शो, अच्छी बात है। वाह जी। तो मेरे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत नहीं? बहुत कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे हनुमान जी का। और अब मैं थोड़ा आम लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से, कुछ और मुद्दों पर, आम तौर पर जब सियासी मामला नहीं रहता है तो मेरे साथ विषयों पर आम लोगों की राय लेना भी बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी जो मुद्दे मैंने आपको बताया उस पर कुछ आम लोगों से चर्चा